हम लोग भक्ति रसामृत सिंधु के पूर्व विभाग का दूसरा लहरी पढ़ रहे हैं। इसमें साधन भक्ति का विवरण दिया गया है। साधन भक्ति के दो भेद हैं, वैधि भक्ति और रागानुगा भक्ति। वैधि भक्ति को दो भाग में बांटा गया है, प्रारंभिक भक्ति और अन्य भक्ति। वैधि भक्ति के अंगों को दो भाग में बांटा गया है। एक को प्रारंभ रूपता, प्रारंभिक, और दूसरा अन्य। और प्रारंभ रूपता में 20 अंगों का वर्णन किया गया है। उसमें 10 प्रवृत्ति है और 10 निवृत्ति है। तो 10 प्रवृत्ति में या जो 20 प्रारंभ रूपता है, तो 20 अंगों में सबसे महत्वपूर्ण 3 अंग हैं। कौन कौन? तो इसको हम लोग कब पढ़े? तो 10 में 3 सब या 20 में सबसे महत्वपूर्ण अंग है गुरु का आश्रय लेना, दीक्षा और शिक्षा ग्रहण करना और गुरु की सेवा करना। चौथा भक्ति क्या है? वैधि भक्ति का चौथा अंग कौन बतलाएगा? हम बोलो। साधु पुरुष के पद चिन्हों का अनुगमन करना। साधु वर्तमान वर्तनम, वर्त मतलब रास्ता। जो व्यक्ति पहले के पथ का अनुसरण करता है और उसको कठिनाई नहीं होती है। पहले से जो रास्ता बना हुआ है उसमें चलने पर कठिनाई नहीं होती है और व्यक्ति अपने लक्ष्य को भली भांति प्राप्त कर लेता है। और अंत छोड़ करके कोई अपना मार्ग बनाने लगता है तो उसमें कठिनाई भी होती है और कोई जरूरी नहीं है कि लक्ष्य को प्राप्त करेगा। इस विषय में पृथ्वी देवी की उक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। श्रीमद् भागवतम में देखते हैं कि पृथु महाराज जब राज सिंहासन पर अभिषिक्त हुए और प्रजा आकर के उनके सामने खड़ी हो गए और मांग करने लगे कि हम लोग भूख से व्याकुल हैं, रातवे अन्न, हम लोग कुछ प्रयास कीजिए कि अन्न मिल जाए। अब पृथु महाराज बड़ा हैरत में पड़े कि अन्न क्यों नहीं है। ध्यान लगाए तो पता चला कि पृथ्वी अन्न नहीं दे रही और उस पर बाण तान दिए, धनुष ले करके और बाण तान दिए। अब तो पृथ्वी भागने लगी और उसकी लंबी वार्ता है, लेकिन किसी तरह वह साहस करके पृथु महाराज को कुछ बात सुनने के लिए सहमत हुई।
पृथ्वी महाराज इतना क्रोध में थे कि वो तो भय के मारे भाग रही थी, लेकिन वो अब देख लिए कि तो मृत्यु के समान हमारे पीछे लग गए, भागने से जान नहीं बचेगा। तो उनके चरणों में गिरी और कहे कि थोड़ा हमारी बात एक बार सुन लीजिए, क्योंकि जो विद्वान व्यक्ति होता है तो अच्छी बात कहीं से ग्रहण कर लेता है। सर्वतः सार माँ दत्ते बुधो मधुकरो यथा। जैसे भौरा है तो किसी फूल से मधु ले लेता है, तो उसी तरह विद्वान व्यक्ति का लक्षण है कि अच्छी बात कहीं से ग्रहण कर लेता है। और उसी में वो सिद्धांत दे कि अस्मिन लोके तवामुस्मिन ऋषिभिः तत्त्वदर्शी भी। इस लोक में कोई लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है, परलोक में जो तत्वदर्शी ऋषि हैं तो पहले से मार्ग सृष्टित किए हैं। और ताना तिष्ठति सम्यक उपेयन बिंद तेजसा। और उस मार्ग का जो अवलंबन करता है तो अपने उपेय को, अपने लक्ष्य को, अपने गोल को बहुत आसानी से प्राप्त कर लेता है। और उसका यदि त्याग किया तो उसको साधन काल में भी कठिनाई होती है और सिद्धि भी संदिग्ध है, मिलेगी नहीं मिलेगी। आप एक दो उदाहरण से इस बात को समझ सकते हैं। जैसे अभी बरसात का समय है, ब्रह्मपुत्र नदी में बाढ़ है, लेकिन कोई कमजोर व्यक्ति भी है, पुल का अवलंबन लेगा तो धीरे धीरे पार हो जाएगा ना। और कोई बहुत बड़ा पहलवान हो, है कि ना, दूसरे के बनाए हुए रास्ता से हम नहीं जाए, हम अपना रास्ता बनाएंगे, और उसका जीवन बीत जाएगा तो पुल तो शायद नहीं बना पाएगा ना। और सरकार की शक्ति लगती है तो अब भी 2-4 साल लग जाता है, एक आदमी क्या पुल बनाएगा। और साहस किया तो पार करने में भी कठिनाई होगी, हो सकता है कि पार भी न करे। तो जो पहले के पंथ स्थापित हैं और उसका अवलंबन करना ये भक्ति का अंग है। तो कह रहे हैं कि समृज्ञ श्रेयसाम हेतु यथा संताप वर्जित अनवाप्त समम पूर्वम जेन संताप प्रतस्थिरे। पहले से संत जिस मार्ग का अवलंबन किए हैं तो उस मार्ग का अनुगमन करने से व्यक्ति कष्ट नहीं पाता, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर जाता है। भाई, सदाचार का मतलब क्या है? मतलब यह है कि जो शास्त्र का अवलंबन करके चलते हैं, मूल चीज शास्त्र है, और कोई शास्त्र को छोड़ करके और खूब आकर्षक भक्ति करे वह समाज के लिए व्यवधान ही उत्पन्न करेगा। बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्र विधिम बिना एकांतिको हरेर भक्ति उत्पाताय कल्पते। पहले से पंथ स्थापित किया गया है, वेद में, पुराण में, स्मृति ग्रंथों में, और भी पंचरात्र इत्यादि ग्रंथों में, पर इसके पंथ का कोई त्याग कर दिया और खूब मनोहर प्रोग्राम दे रहा है, आकर्षक प्रोग्राम दे रहा है, तो उससे उत्पात होगा, बहुत भारी व्यवधान खड़ा होगा। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो व्यक्ति शास्त्र के
आदेश को नहीं मानता है, शास्त्र जिस पथ का निर्धारण किया है उसका अनुगमन नहीं करता है, और उसको सहजिया कहा जाता है। अपने मन से अब कल्पना कर लेता है, किसी चीज को बहुत सहज समझता है, सस्ता समझता है, इसलिए उसको सहजिया कहा जाता है। वे मनगढ़ंत पंथ पर चलते हैं। देखिए, जो वेद पुराण का अवहेलना करेगा तो वह तो एकांतिक भक्ति को प्राप्त नहीं होगा, लेकिन देखने में लग रहा है कि बड़ा अच्छा प्रोग्राम है और उससे समाज में बाधा ही पड़ेगी। सबसे मूल चीज है शास्त्र। शास्त्र के अनुसार कोई पंथ निर्धारित कर रहा है तो मान्य है, और शास्त्र से विरोध कोई पंथ निर्धारित कर रहा है तो उसकी मान्यता नहीं है। यहाँ तक कि आदमी की कौन बात है, भगवान भी शास्त्र छोड़ करके कोई दूसरा पंथ निर्धारित करते हैं तो उसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं कि बुद्ध भगवान के अवतार हैं, लेकिन वे वेद शास्त्र का अनुगमन नहीं, कि वेद का विरोध कर रहे थे। और अहिंसा वे बहुत रोचक प्रोग्राम है ना। अहिंसा के मार्ग को स्थापित कर रहे थे, लेकिन वेद का विरोध कर रहे थे, तो बुद्ध देव को भी मान्यता नहीं मिली, उनको आउट कर दिया गया। तो मूल चीज है वेद शास्त्र, इस पंथ का निर्धारण किया गया है, उस पंथ का अवलंबन करना। इससे लक्ष्य प्राप्ति में कष्ट नहीं होता। अब बुद्ध भगवान के नाम आ गया तो कई एक लोगों के मन में कौतुक होगा, खैर वो भगवान है तो काहे वेद शास्त्र का विरोध किए, उनको तो ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन उस समय आवश्यकता थी, शास्त्र का गलत व्याख्या करके, और शास्त्र के नाम पर इतना हिंसा बढ़ गया था, लोग पशुओं की हत्या करते थे, कि हिंसा को रोकने के लिए, पशु हत्या को रोकने के लिए वे शास्त्र का ही विरोध कर दिए, वेद का ही विरोध कर दिए, क्योंकि वेद के नाम पर ही वो लोग हिंसा करते थे। और इसलिए उनको मान्यता नहीं मिली। बाद में शंकराचार्य आए और उनके सिद्धांत को खंडित कर दिया। कम से कम भारत से तो पूरा सफाया हो गया। तो भक्ति का अंग है साधु वर्तमान वर्तन, सदाचार का पालन करना, सत्पंथ का पालन करना, उसका अनुगमन करना। और एक भक्ति है सद्धर्म परीक्षा, अपने धर्म के विषय में जिज्ञासा करना। और जो व्यक्ति धर्म की जिज्ञासा करता है तो अचिराद एवं सर्वार्थ सिद्ध्यत तेषां अभिप्सित, उसके मन में जो लालसा है वह प्राप्त हो जाता है शीघ्र ही। किस व्यक्ति का, जिसका सद्धर्म के जिज्ञासा में निर्बंधनी मता, जिसका हट है, आग्रह है कि हमें सद्धर्म के विषय में जिज्ञासा करना है, तो उस व्यक्ति के जो लक्ष्य है, जो अभिलाषा है, तो वह अचिरात बहुत शीघ्र ही पूर्ण हो जाता है। और एक भक्ति है कृष्णार्धे भोगादि त्याग, कृष्ण के संतुष्टि के लिए भोग का त्याग करना। कभी कभी संसारी लोग
प्रश्न कर देते हैं कि भाई आप लोग इतना तपस्या में जीवन क्यों व्यतीत करते हैं? क्या अच्छा खा करके और अच्छा से सो करके सब सुविधा के साथ व्यक्ति भजन नहीं कर सकता? और एक तो भजन भी नहीं होगी क्योंकि मन विचलित होगा, और दूसरी बात है कि जो व्यक्ति भोग का त्याग करता है, सीमित संसाधन में अपना जीवन व्यतीत करता है, तो उससे भगवान प्रसन्न होते हैं और उसको अपने धाम का संपदा दे देते हैं। श्रीमद् भागवतम में प्रचेताओं को उपदेश दिए हैं नारद जी, और उसमें एक श्लोक है दया सर्वभूतेषु संतुष्टया येन केन वा सर्वेन्द्रियोपशांत्या च तुष्यत आसु जनार्दन। सर्वेन्द्रियोपशांत्या च, अपने इंद्रियों को भोग से दूर रखने से भगवान प्रसन्न होते हैं। तो भक्ति का अंग है कि भगवान के संतुष्टि के लिए भोग का त्याग करना। पद्म पुराण में कहा गया है कि हरि मुद्देश्य भोग ज्ञानी काले त्यक्तवतस्तव विष्णुलोके स्थिता संपद अलोला सा प्रतीक्षते। इस संसार में भगवान के संतुष्टि के लिए जो भोग का त्याग करता है, तो भगवान के धाम की जो स्थिर लक्ष्मी है वह उसकी प्रतीक्षा करती है। इस संसार में किसी को धन संपदा की प्राप्ति होती है तो स्थिर नहीं है। ये देखा जाता है कि धनी व्यक्ति का भी धन चला जाता है, ये स्थिर नहीं है। धन और व्यक्ति का संबंध अस्थाई नहीं है। महाभारत में एक श्लोक है, धर्म ही पुरुषो लोके पुरुषम धन में होगा एकम अवश्यम त्यजति। आप देख सकते हैं कि धन व्यक्ति को छोड़ देगा, या धन ही व्यक्ति धन को छोड़ देता है। कितना हो धनी व्यक्ति हो, लेकिन धनानि भूमौ, अब मृत्यु होए तो धन जहाँ का तहाँ सुरक्षा के लिए गाड़ करके रखे हैं वही, और कभी कभी तो धन ही छोड़ करके चला जाता है। ये कंपनी है, इतना निवेश हुआ है, तब तक कुछ दिन के बाद पता चलता है कि घाटा में चल रहा है। अब जेल से बच जाए यही एक बहुत भारी पुरुषार्थ है। आप देखते हैं ना, तो यहाँ के जो संपत्ति स्थिर नहीं है, बदलती रहती है, लेकिन भगवान के धाम का जो संपत्ति है तो स्थिर है। जो व्यक्ति भोग का त्याग करता है तो उसे भगवान के धाम की संपत्ति प्राप्त हो जाता है। और इस तरह ये सब भक्ति के अंग हैं। और सात नंबर है द्वारकादि निवास। तीर्थ में भगवान के धाम में निवास करना या तीर्थ में निवास करना। द्वारका आदि रखाल का प्रश्न था कि मायापुर का नाम नहीं दिए हैं और मूल में वृंदावन का भी नाम नहीं दिया। द्वारका आदि, और आदि में जो भी भगवान के धाम है उसको ग्रहण कर लिया जाएगा। और धाम ही नहीं है, गंगाते सन्निधिरपि, जो पवित्र सरोवर है, पवित्र नदी है, उसके तट पर वास करना, निवास करना, यह भी भक्ति का अंग है। और एक चीज समझना चाहिए कि भगवान का मंदिर है तो सबसे बड़ा तीर्थ है, यह भी भगवान का धाम ही है ना। वृंदावन तो पूरा 84 कोस धाम है। और मान लीजिए कि कोई दूसरा शहर है,
तो भगवान का मंदिर है तो वह भी धाम हुआ ना। तो मंदिर के नजदीक रहना ये भी भक्ति का अंग है। बहुत जगह भक्त लोग मंदिर के नजदीक अपना आवास बना लेते। पूना में बड़ा मंदिर बना है और बहुत सारे भक्त आसपास रह रहे हैं। तो एक तरह से वे इस भक्ति के अंग का पालन कर रहे हैं। तो द्वारका का नाम लिए हैं, लेकिन पुरुषोत्तम क्षेत्र को भी इसमें ग्रहण किया जाएगा। ऐसा स्कंद पुराण में लिखा गया है, संवत्सरम व षड्मासान मासम मासार्धमेव वा द्वारका वासिन सर्वे नरा नार्याश्च चतुर्भुजा। एक साल या 6 महीना या 1 महीना या आधा महीना मसात द्वारका वासिन सर्वे, द्वारका में निवास किया तो सर्वे नरा नार्याश्च चतुर्भुजा, वो चाहे स्त्री हो या पुरुष हो वो चतुर्भुज हो जाएंगे। चतुर्भुज माने उनको भगवान का सारूप्य मुक्ति प्राप्त हो जाए, भगवान के धाम को प्राप्त कर जाएंगे। अभी तो कितना वास करने से 4 शर्त दे दिए, 1 साल, 6 महीना, 1 महीना, आधा महीना। तो अब अलग अलग केस पर ही डिपेंड करेगा कि इसकी कैसी चेतना है। जिसकी बहुत अच्छी चेतना है तो 15 दिन में ही सिद्धि मिल जाएगी, और उतनी अच्छी चेतना नहीं है तो विलंब होगा। और कह रहे हैं कि आदि शब्देन पुरुषोत्तम क्षेत्र वासश्च, पुरुषोत्तम क्षेत्र को भी ग्रहण किया जाएगा। जैसे ब्रह्म पुराण में है, अहो क्षेत्रस्य माहात्म्यम समन्ता 10 योजनम दिविष्टा यत्र पश्यन्ति सर्वानिव चतुर्भुजा। पुरुषोत्तम क्षेत्र के विषय में कह रहे हैं कि समन्ता 10 योजनम, उसके 40 कोस के अंदर में जो लोग निवास कर रहे हैं तो देवता लोग उसको चतुर्भुज रूप में ही देखते हैं। क्या मतलब कि देवता लोग कब कैलकुलेशन कर रहे हैं कि जगन्नाथपुरी के आसपास रह रहा है तो उसको भगवान के धाम में आना ही है। तो वो लोग तो यही मान करके चलते हैं, ये तो चतुर्भुज हो गया, भगवान का पार्षद हो गया। और गंगा जी के निकट वास करने की बहुत महिमा। श्रीमद् भागवतम में गंगा जी की महिमा लिखी गई है कि यावै लसत श्री तुलसी विमिश्र कृष्णांग रेणुभ्यधिकाम्बुनेत्री। गंगा जी या यमुना जी तुलसी के गंध के साथ भगवान के चरण रज को लेकर के बहती हैं। और पुनाति लोकान उभयत्र शेषा कष्टाम न सेवेत मरिष्यमाण। और वे शेषा मतलब देवताओं के साथ मनुष्यों को पवित्र करके इस लोक में और परलोक में भी। तो कौन ऐसा व्यक्ति है जो गंगा जी का सेवन नहीं करेगा? तो गंगादि शब्द से, आदि शब्द से और भी पवित्र नदियों को ग्रहण किया जाएगा, या पवित्र सरोवर हैं उनको भी ग्रहण किया जाएगा। और भगवान के धाम में वास करना या किसी तीर्थ में वास करना, यह भगवान के भक्ति का अंग है। और 8वां भक्ति है जावदर्थानुवर्तिता। नारद पुराण में कहा गया है, नारदीय पुराण में, कि जावता स्यात् स्वनिर्वाह
स्वीकुर्या तावदर्थवित् आधिक्य न्यूनता में जो सेवते परमार्थतः। वे जितना से भक्ति का निर्वाह हो जाए उतना ही संग्रह करना चाहिए, उतना ही व्यवहार रखना चाहिए। जो व्यक्ति अधिक व्यवहार रखेगा, अधिक संग्रह करेगा, तो उसको भी कठिनाई होगी। राम प्रसाद किस भाषा में बोल रहे हैं? अभी किस भाषा में बोल रहे हैं? ये भी नहीं बतला सकते, सुनने पर पता चलेगा ना कि कौन भाषा है। हम लोग जावदर्थानुवर्तिता, जितना से काम चल जाए उतना ही वस्तु संग्रह करना चाहिए या व्यवहार रखना चाहिए। अधिक वस्तु का संग्रह करेंगे फिर भी परमार्थ की हानि होगी, और कम वस्तु का संग्रह करेंगे फिर भी परमार्थ की हानि होगी। तो भक्ति के लिए जितना आवश्यक है उतना संग्रह करना चाहिए। बहुत सामान जुटा लेने से तो उसको मेंटेन करने में ही बहुत समय चला जाता है। उस सफाई करना एक कठिन काम हो जाता है, और कम सामान रखेंगे तो फिर भी कठिनाई होगी। जैसे मान लीजिए कि अब कोई कहे कि ना हम संग्रह नहीं करेंगे और स्वेटर इत्यादि भी न रखे, तो अब मंगला आरती आने में कठिनाई होगी ना। भी कुछ कपड़ा चाहिए न, तभी ठीक से बैठ करके जप कर पाएंगे। तो बहुत अधिक संग्रह से भी कठिनाई है, और कम संग्रह से भी परमार्थ से व्यक्ति च्युत हो जाता है। और जितना जरूरी है उतना ही स्वीकार करना चाहिए। और 9वां भक्ति है हरिवासर सम्मान। एकादशी का सम्मान करना, एकादशी व्रत का पालन करना। एकादशी के विषय में ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहा गया है कि सर्व प्राप प्रशमनम पुण्य मात्यंतिकम तथा गोविंद स्मरणम निर्णम एकादश्याम उपोषणम। एकादशी को लाभ, एकादशी को व्रत करने से, उपवास करने से क्या लाभ होता है? सर्व पाप प्रशमनम, सब पाप समाप्त हो जाता है। और पुण्य मात्यंतिकम तथा, और आत्यांतिक मतलब जो कभी नष्ट नहीं होने वाला है, ऐसे पुण्य की प्राप्ति होती है। और गोविंद स्मरणम निर्णय, और गोविंद का स्मरण होता है। एकादशी को अन्न न खाएं, केवल अन्न से बच जाए तो वो भगवान का स्मरण ही माना जाता है। तो एकादशी की बहुत महिमा है। और एक और दृष्टि है, एकादशी व्रत करने का अर्थ है कि केवल उपवास ही लक्ष्य नहीं है, इसका लक्ष्य है गोविंद के प्रति श्रद्धा। एकादशी व्रत करने से भगवान के प्रति श्रद्धा बढ़ती, यह श्रद्धा का द्योतक है। वो भगवान का दिन है, उसका हम सम्मान कर रहे हैं। और दूसरी बात है कि एकादशी का मतलब है कि एक ट्रेनिंग ले रहे हैं
कि कम से कम शारीरिक सुविधा में जीवन व्यतीत कर सके। तो एक तरह से यह ट्रेनिंग भी है। और इसी से एकादशी व्रत करने से व्यक्ति अभ्यस्त हो जाता है शरीर के आवश्यकता को कम करने के विषय में। तो एकादशी के दिन कम से कम शरीर के आवश्यकता का ग्रहण करना चाहिए और अधिक से अधिक भगवान का स्मरण करना चाहिए, जप कीर्तन करना चाहिए। तो एकादशी का व्रत करना यह भक्ति का अंग है। एकादशी के विषय में कुछ और बात बतला देना चाहते हैं, उपयोगी बात है। एकादशी का मतलब है, एकादशी व्रत कर रहे हैं तो इसका सीधा अर्थ है कि भगवान को संतुष्ट कर रहे हैं। और भक्ति विलास में और भक्ति संदर्भ में एकादशी के विषय में बहुत बहुत श्लोकों का संग्रह किया गया। हम कुछ कुछ श्लोक को यहाँ थोड़ा बोल रहे हैं। एकादशी व्रतम नाम विष्णु प्रीणन कारणम। एकादशी का व्रत करना भगवान के प्रसन्नता का कारण बनता है। अत्र व्रतस्य नित्यत्वात् अवश्यम तत्समाचरेत्। एकादशी व्रत नित्य व्रत है, किसी निमित्त से किसी फल के लिए इस व्रत का अनुष्ठान नहीं किया जाता है। कोई कोई व्रत है कि कोई फल प्राप्त करने के लिए करते हैं, लेकिन एकादशी नित्य व्रत है, इसको करना ही चाहिए। और कभी कभी लोगों के मन में भ्रांति होती है, गलत तर्क देते हैं कि भगवान के प्रसाद खाने में क्या दोष है, भगवान का महाप्रसाद है तो उसको तो ग्रहण करेंगे ही ना। देखिए, एकादशी व्रत का मतलब है प्रसाद का ही त्याग करना। जो वैष्णव है तो बिना भोग लगाए कभी खाते ही नहीं है। अन्न का त्याग तो 30 दिन कर दिए हैं, रोज प्रसाद ही लेते हैं ना। तो यह तर्क करना कि ना महाप्रसाद है, इसका तो सम्मान होना चाहिए। एकादशी मतलब महाप्रसाद का ही त्याग करना, बिना भोग लगाए जो प्रसाद नहीं उसका तो रोज त्याग करना है। बिना भोग लगाए किसी दिन खाने का विधान नहीं है ना। तो एकादशी का मतलब है महाप्रसाद का ही त्याग करना। और अब आप लोगों के लिए तो डायरेक्ट रेलिवेंसी नहीं है, लेकिन अधिकांश लोग प्रीचर हैं, तो समाज में एक बहुत स्थापना है यार स्त्री को व्रत नहीं करना चाहिए। एकादशी व्रत विधवा करती है। जो लोग प्रीचिंग में जाएंगे सवाल आएगा कि तो महाराज जी तो एकादशी व्रत विधवा के लिए है ना। ये सब बात नहीं है, एकादशी सबके लिए है। विधवा या भवेन नारी भुंजते एकादशी दिने प्रयास्तु सुकृतम नश्येत भ्रूण हत्या दिने दिने। एकादशी सबके लिए है, लेकिन खास करके कोई विधवा है और वह एकादशी को अन्न खा रही है तो उस पर तो सीधे भ्रूण हत्या का, जीव हत्या का पाप लगेगा, प्राणी हत्या का पाप लगेगा। लेकिन ये जो समाज में प्रचलन हो गया है कि विधवा को ही एकादशी व्रत करना चाहिए, जो
पति के साथ है उस स्त्री को व्रत नहीं करना चाहिए। तो ये निराधार नहीं है, शास्त्र में ऐसा लिखा गया है कि जो स्त्री पति के साथ है तो उसको बहुत उपवास नहीं करना चाहिए, लेकिन यह सिद्धांत एकादशी पर लागू नहीं होगा। अभी प्रश्न होगा कि स्त्री को उपवास से बहुत उपवास करने को क्यों मना किया गया है? तब देखिए, हम एग्जैक्ट कुछ नहीं कह सकते, अब सब चीज हम नहीं कह सकते, लेकिन एक पक्ष बहुत महत्वपूर्ण है। खास करके आजकल के जो स्त्रियां हैं तो भोजन बनाना ही नहीं चाह रही हैं। केवल पति पत्नी हैं, वे भी भोजन नहीं बनाना चाह रही हैं। अब ऊपर से कोई व्रत आ गया, उपवास आ गया, तब तो पति महोदय भी सोचेंगे अब ये खाएगी नहीं तो क्या बनाए। इस समय प्रचलन है कि पति पत्नी हैं तो अब सैटरडे संडे चले ना रेस्टोरेंट में, वो दोनों बढ़ जाते हैं। और है वो पत्नी गई भी नहीं है, हमारे लिए पैकिंग करा करके ला दीजिएगा। तो इसलिए बहुत उपवास का निषेध किया गया है। कोई पति के साथ है स्त्री और बहुत उपवास कर रही है और एक तरह से अपने पति को जिंदा ही मार रही है, तो उपवास का निषेध किया गया है, लेकिन यह सिद्धांत एकादशी पर लागू नहीं होता। कोई भी स्त्री हो पुरुष हो, उसको एकादशी व्रत जरूर करना चाहिए। यदि वो एकादशी व्रत नहीं करता है तो अपने पितर के साथ नरक में जा सकता है। एक एव नरः पापी नरके नृप गच्छति। कोई पापी व्यक्ति है तो उसके पाप का फल दूसरे को नहीं भोगना पड़ेगा। वो पाप किया है, अकेले नरक में जाएगा, लेकिन एकादश अन्य भोजी यह पितृ भी सह गच्छति। लेकिन एकादशी को जो अन्न खा रहा है तो पितर के साथ नरक में जाएगा। सबको एकादशी का व्रत करना चाहिए। सपुत्रश्च सभार्यश्च स्वजनैर भक्ति संयुत एकादश्याम उपवसेत पक्षयो रुभयोरपि। कह रहे हैं कि सपुत्रश्च पुत्र के साथ और सभार्यश्च पत्नी के साथ और भी स्वजन के साथ भक्ति संयुत पूरे श्रद्धा के साथ एकादश्याम उपवसेत एकादशी को उपवास करें। और कुछ लोग कहते हैं कि हाँ एक अंजोरिया के शुक्ल पक्ष के एकादशी करते हैं ना, सब एकादशी करना चाहिए। पक्षयो रुभयोरपि, दोनों पक्ष का मतलब कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। टोटल कितना एकादशी हो जाता है एक साल में? इधर 24 और उधर 26। विवाद हाथ उठाइए, 24 के पक्ष वाले कौन है और 26 के पक्ष वाले? अरे कम से कम इस साल तो 26 81 साल में हो ही जाएगा ना।
12 महीने का साल है तो 24 एकादशी, और 13 महीने का साल हो गया तो 26, तो 13 महीने का भी आता रहता है ना, कम से कम 3 साल पर तो आ ही जाता है ना। तो एकादशी 26 है, नाम का गिनती करेंगे तो 26 एकादशी का लिस्ट दिया गया है ना। दोनों पक्ष के एकादशी का व्रत करना चाहिए। ब्रह्मचारी गृहस्थो वानप्रस्थो थवायति एकादश्याम न भुंजित भूंगते गो मांस में वही। चाहे ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थी हो अथवा सन्यासी हो, वे एकादशी को अन्न ग्रहण न करें, और कदाचित अन्न ग्रहण कर लिया तो यही समझिए कि गो मांस में वही, वो गाय का मांस ही ग्रहण कर रहा एक बार मॉरिशस में हमको एकादशी के लिए स्पेशल टॉपिक दे दिए थे। पहले से वे कहे थे कि निर्जला एकादशी आ रहा था, इसलिए पहले से कहे थे कि उस दिन एकादशी के विषय में बोलना। और हम थोड़ा रट करके श्लोक लिख करके खूब बोल दिए, और क्लास के बाद एक माता जी आई और कह रहे थे बाबू जी हम बोल रहे थे तो लग रहा था कि उल्टी हो जाएगा, क्योंकि पहले वो अन्न खाई है एकादशी को। एकादशी को अन्न खाना हमने बहुत बहुत पाप का नाम गिना गया। हम तो सब श्लोक नहीं लिखे हैं हम, लेकिन यही समझिए कि एकादशी को अन्न खाने का मतलब कि गाय का मांस खा रहा है। अब इससे घृणित कार्य क्या हो सकता है? अच्छा, खाने ही की बात नहीं है, दूसरों को खिलाना भी नहीं चाहिए, कम से कम प्रेरित नहीं करना चाहिए। एकादश्याम तो यो भुंगते विष्णु लोक का चित्तो भवेत्। एकादशी को जो अन्न खा लिया निश्चित हुआ वैकुंठ भी खिसक जाएगा, वो वैकुंठ से गिर जाता है। मतलब यह है कि अब साधना किया है और लगभग फिक्स हो गया है कि भगवान का धाम मिलेगा, लेकिन एकादशी को अन्न खा लिया तब नीचे आ गया। और दूसरे को कहना भी नहीं चाहिए। भुंक्ष्वा भुंक्ष्वा इति यो ब्रूयात् प्राप्ते हरिवासरे गो ब्राह्मण स्त्रियश्चापि जही ही बदति क्वचित। किसी को एकादशी के दिन कोई कह रहा है कि खा लीजिए, तब यही कह रहा है कि गाय का हत्या कर दीजिए, ब्राह्मण का हत्या कर दीजिए, स्त्री का हत्या कर दीजिए, ये शराब पी लीजिए। अरे किसी प्राणी का हत्या करना बहुत गर्हित कार्य है, बहुत भारी पाप है, लेकिन उसमें भी ब्राह्मण का, स्त्री का या गाय का वध करना तो बहुत भारी पाप है। तो जो व्यक्ति किसी को कह रहा है एकादशी को हाँ अन्न खा लीजिए, तो यही समझिए कि कह रहा है कि गाय की हत्या कर दीजिए, ब्राह्मण की हत्या कर दीजिए, स्त्री की हत्या कर दीजिए, ये शराब पी लीजिए। अन्न खाने को कहने का यही मतलब। ये एकादशी की सीमा क्या है, किस उम्र तक करना चाहिए? और एकादशी तो जीवन भर कीजिए, इसका तो कोई सीमा नहीं है, लेकिन फिर भी अष्टावर्षाधिको मर्त्यो और अपूर्णाशीति वत्सर एकादश्याम उपवसेत् पक्षयोरुभयोरपि। लेकिन 8 साल पूरा हो गया
अभी 80 साल पूरा नहीं हुआ, तो जरूर एकादशी का व्रत करना चाहिए। 8 से नीचे हैं तो अब एकदम आवश्यक नहीं है, और 80 से ऊपर हो गए और फिर भी छूट मिल सकता है। अष्टवर्षाधिको मर्त्यो अपूर्णाशीतिवत्सर एकादश्याम उपवसे पक्षयोरुभयोरपि। 8 साल से ऊपर हो गए और अभी 80 साल नहीं पहुंचे, तो दोनों पक्ष का एकादशी व्रत करना ही चाहिए, उपवास करना ही चाहिए। तो एकादशी व्रत यह भक्ति का अंग है। और अश्वत्थ तुलसी धात्री गोभूमि सुर वैष्णवा पूजिता प्रणता ध्याता क्षपयन्ति नृणाम अघ। भक्ति का 10वां अंग है आंवला, पीपल, ब्राह्मण, देवता और गाय, वैष्णव का सम्मान करना। तो इस विषय में स्कंद पुराण से एक श्लोक उद्धृत किया गया है कि अश्वत्थ तुलसी धात्री गोभूमि सुर वैष्णवा पूजिता प्रणता ध्याता क्षपयन्ति नृणाम अघम। अश्वत्थ मतलब पीपल, तुलसी, धात्री मतलब आंवला और गाय, और भूमिसूर, भूमिसूर मतलब ब्राह्मण। एक स्वर्ग के देवता है और एक भूमि पर देवता। तो ब्राह्मण को भूसुर कहा जाता है, पृथ्वी के ये देवता है। और वैष्णवा पूजिता प्रणता ध्याता, इनका पूजन कीजिए, प्रणाम कीजिए, ध्यान कीजिए, तो क्षपयन्ति नृणाम अघम, व्यक्ति का पाप खत्म हो जाता है। खास करके गाय के सम्मान के बहुत महिमा है। गवम कंडूयनम कुर्यात् गोग्रासम गो प्रदक्षिण। गाय का सम्मान कैसे कर सकते हैं? तो गाय को सहलाना और गाय को भोजन देना। गो प्रदक्षिणम, गाय के परिक्रमा करना। तो गोसु नित्यम प्रसन्नासु गोपालोपि प्रसिद्धति। यदि गाय प्रसन्न होती है तो यही समझिए कि भगवान भी प्रसन्न हो गए। गायों के प्रसन्न होने से भगवान भी प्रसन्न होते हैं। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि कोई सेवा करते हैं, गाय की सेवा या और भी, तो सेवा करने वालों को भी लाभ होता है, और जो सेवा में नियोजित करता है, सेवा कराता है, उसको भी लाभ होता है। और जो सेवा का अनुमोदन करता है उसको भी लाभ होता है। कर्तो हो, शास्तो हो और अनुमोदित हो। डायरेक्ट ये घास कटवा रहे हैं ढो ढो करके, तो ये भी गाय की सेवा है। और जो नियोजित किए हैं भक्तों को, तो उनको भी फल मिलेगा। और जो समर्थन कर रहे हैं, अनुमोदन कर रहे हैं, उनको भी फल मिलेगा। तो भक्ति का अंग है। ब्राह्मण का, वैष्णव का, गाय का, पीपल का, आंवला का और तुलसी का सम्मान करना चाहिए। और यह प्रारंभिक भक्ति में है। इससे भक्ति का पंथ तैयार होता है। अब पीपल का ही सम्मान कर रहे हैं तो एक वृत्ति बन जाती है, किसी का अपमान नहीं कर पाएंगे। तो चेतना के निर्माण में
बहुत भारी सहायक है। यह प्रारंभिक भक्ति है। इसको जितना अच्छा से करेंगे दूसरी भक्ति उतना ही अच्छा हो पाएगी। तो ये 10 प्रवृत्ति है और 10 निवृत्ति है। तो निवृत्ति क्या क्या है? ग्रंथ से पढ़ेंगे। अथ श्री कृष्ण विमुख संग त्याग। अब कुछ चीज का त्याग करना, उसे बचना ही भक्ति है। तो असत संग त्याग, देखिए जो दुष्ट व्यक्ति है, असाधु व्यक्ति है, और उसका संग दूर से ही त्याग देना चाहिए। कह रहे हैं कि वरम हुत हुता ज्वाला पंजरांतर व्यवस्थिति न सौरी चिंता विमुख जन संवास वैसम। अरे कि बल के आग में रहना पड़े, आग लपट है उसमें रहना पड़े, या पंजरांतर व्यवस्थित, या पिंजड़ा में बंद होकर के रहना पड़े, तो यह तो ठीक है। लेकिन जो भगवान के विमुख हैं, अब उनका संग तो ऐसा ही लगता है जैसे भाला चुभ रहा हो। और विष्णु रहस्य में कहा गया है कि आलिंगनम बरम मन्ये व्याल व्याघ्र जलौकसा न संग शल्य युक्ता नाना देवों सेविना। कह रहे कि हम तो भाई इसको अच्छा मानते हैं कि सांप का आलिंगन कर लो, या बाघ का आलिंगन कर लो, या मगर घड़ियाल का आलिंगन कर लो, उसको साथ में ले लो, तो यह बल्कि ठीक है। लेकिन न संग शल्य युक्ता नाना देवों सेविना। जो देवताओं के उपासक हैं, बहुत बहुत देवता के उपासना में लगे हुए हैं, तो वैसे व्यक्ति के भला को भला जानते हैं। हम भला नहीं जानते हैं। जैसे वो कोई नुकीला चीज है भाला, और उसको एक डंटा में फिट रखते हैं कि दूर से ही मार दे। और कहें कि देवता के जो उपासक लोग हैं, तो ये तो भाला के समान, तो इनका संग ठीक नहीं है। बल्कि बाघ के साथ या सांप के साथ या घड़ियाल के साथ रह लेना अच्छा है। वैष्णव का ये प्रथम लक्षण है असत संग त्याग। चैतन्य महाप्रभु स्पष्ट शब्दों में कहे असत संग त्याग के क्या वैष्णव आचार यही आचरण है। लेकिन भाई प्रश्न हो कौन असत है? तो जो बहुत अधिक भोग प्रणव है, मतलब जिसके भोग में बहुत लक्षण, बहुत रुचि है, वह असत है। और जो भगवान की भक्ति नहीं कर रहा है वह असत है। दो प्रकार के चेतना को असत कहा गया। जो भोग में अत्यधिक आसक्त है और जो भगवान से विमुख है। इसी बात को वे कह रहे हैं कि असत संग त्याग वैष्णव आचार, स्त्री संगी एक असाधु कृष्णा भक्त आर। स्त्री संगी का आशय है कि जो भोग में बहुत आसक्त है, ये उपलक्षण है स्त्री। तो ये दो प्रकार के लोगों को असत कहा गया।
और प्रभुपाद जी हैं कि मायावादी तो एक नंबर के असत हैं। अब भक्त तो उनके जैसा कोई होगा ही नहीं। जो भगवान के श्री विग्रह कोई खत्म करते हैं, ये लोग असत हैं। इनका त्याग करना यह भक्ति का अंग है। और शिष्याद्यन्य अनुबंधित्व त्रय, तीन को एक साथ कह रहे हैं। शिष्य न बनाना, और ग्रंथ में क्या क्या है, बहुत कला का अभ्यास न करना, और व्याख्यावाद विवर्जनम। हम लोग मूल से पढ़े थे तो उसमें 3 चीज आया था, और इसमें श्रील प्रभुपाद जी इसको खूब अच्छा तरह से समझा रहे हैं। तो इसी ग्रंथ से हम लोग पढ़ पढ़ करके इसको देखते हैं। यह खास करके सन्यासी के लिए आवश्यक है। अयोग्य शिष्य न बनाना, अधिक मंदिर न बनाना, या अधिक पुस्तकें न पढ़ना। अयोग्य शिष्य न बनाना, मूल शब्द है कि शिष्याद अनुबंधित्व, मतलब शिष्य से बंधना नहीं चाहिए। शिष्य न बनावे। श्रीमद् भागवतम में लिखा गया सन्यासी के धर्म में कि न शिष्यान अनुबंधित, शिष्य से बंधे न। फिर प्रभुपाद जी इसका अर्थ कर रहे हैं कि अयोग्य शिष्य नहीं बनाना चाहिए। अयोग्य शिष्य का क्या मतलब है? कल शिष्य का लक्षण आप लोग सुने ना, शिष्य की क्या योग्यता है, क्या एलिजिबिलिटी है, जिसको संसार के प्रति हेय बुद्धि हो। अरे भाई, यह नहीं कहा जा रहा है कि जो संसार का त्याग कर दिया, यह तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी ना। संसार त्याग करने की बात नहीं की जा रही है। हेय बुद्धि, इस बात को समझना चाहिए कि मान लीजिए कि सपना में आपको खूब नोट मिल गया, 500 का, 2000 का, 100 का, कोई एक गड्डी मिल गया, तो आपको सब्जी खरीदना है, तो उस सपने के पैसा का भी कुछ वैल्यू करेंगे? ये आपके मन में आएगा कि इससे भी कुछ मिल जाएगा? ये मन में नहीं आएगा ना। तो सब्जी खरीदना है तो सपना में तो गड्डी पा गए हैं, फिर भी अब किसी से 10-20 रुपया मांगेंगे ना। रिक्शा वाले को देना है तब किसी से 10-20 रुपया मांगना पड़ेगा ना। कि सपना में मिल गया है तो उसी पर विश्वास करेंगे कि तो सपना में इतना है तो इसी को दे देंगे। उसमें महत्व बुद्धि नहीं है ना। आप जानते हैं ना कि ये काम का नहीं है। तो उसी तरह इस संसार में जो पंथ है, लोग कमा खा रहे हैं, और उससे सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। कम से कम मन में यह विचार आ जाना चाहिए। तब प्रश्न होगा ना तो सुख कैसे मिले, तो गुरु सुख कैसे मिलेगा? तो शुरू गुरु के पास जाएंगे तो गुरु मार्ग बतलाएगा। तो सब चीज त्याग करके गुरु के पास जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई गृहस्थ है
तब संन्यास लेकर के तब गुरु के पास जाएगा। लेकिन वो गृहस्थी में है, लेकिन मन में यह बात दृढ़ हो जाना चाहिए कि गृहस्थी से हम सुखी नहीं हो जाएंगे। सुख प्राप्त करना है तो कुछ दूसरा चीज अपनाना पड़ेगा, मतलब जप करना पड़ेगा, भागवत पढ़ना पड़ेगा, कीर्तन करना होगा, ये सब भक्ति के अंग को स्वीकार करना होगा। तो संसार के साथ भी भक्ति को स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन उसमें है बुद्धि होना चाहिए कि इससे हम सुख की प्राप्ति नहीं कर सकते। यह सिद्धांत है। तो हम यह कह रहे थे कि भक्ति में अयोग्य शिष्य को नहीं स्वीकार करना चाहिए। तो अयोग्य शिष्य का क्या मतलब हुआ कि जो अध्यात्म में रुचि नहीं रख रहा है। जैसा शिष्य के योग्यता पढ़ रहे हैं तो उस हिसाब से अभी वो संसार में ही महत्व रख रहा है, तो अयोग्य हो गया ना। तो ऐसे व्यक्ति को शिष्य नहीं बनाना चाहिए। जिस व्यक्ति के अध्यात्म में रुचि है तो उस व्यक्ति को शिष्य बनाया जा सकता है। यदि शिष्य न बनाए कोई तो परंपरा का लोप हो जाएगा, तो शिष्य बनाना भी जरूरी है। तो न शिष्यान अनुबंधित, इसका अर्थ है कि अयोग्य शिष्य न बनावे, मतलब जिसके अध्यात्म में रुचि नहीं है तो उसको शिष्य न बनाए। बहुत सारे लोग हैं कि दीक्षा ले लेते हैं, दीक्षा में श्रद्धा है, लेकिन चेतना में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। उनका बिजनेस व्यापार में ही महत्व बुद्धि रह जाती है, उसमें है बुद्धि नहीं होती। तो ऐसे व्यक्ति को शिष्य नहीं बनाना चाहिए। फिर प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भाई हम लोग तो संभावना देख करके भी शिष्य बना लेते हैं। अभी योग्य नहीं है, लेकिन दिख जाता है कि पोटेंशियल है, थोड़ा ट्रेनिंग देने से योग्य हो जाएगा, तो उस व्यक्ति को भी शिष्य बना लेते हैं। और एक चीज है न शिष्यान अनुबंधित, इसका एक और आशय है कि शिष्य से बंधना नहीं चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ कि कितने गुरु हैं, अब शिष्य अपने पत्नी बच्चे के साथ आ करके उठने बैठने लगता है, सेवा करने लगता है, तब गुरु जी भी अब उसी के साथ जुट जाते हैं। अब उसके सुख दुख की चिंता ये करने लगते हैं। अब उसका बिजनेस डाउन जा रहा है, तब गुरु जी भी चिंता में पड़ गए कि कैसे इसका बिजनेस सुधरे, तो शिष्य के साथ बंध गए ना। हो, यह भक्ति में निषेध है। इस्कान के गुरु के वाक्य को मैं रखा हूँ। बहुत शिष्य मिलने के लिए आ रहे थे, तो एक बहुत वरिष्ठ भक्त है, वो कहे कि अरे मिलना नहीं है तो शिष्य क्यों बनाए, वो शिष्य ही है। तो गुरु जी बोलते हैं शिष्यों को ढोने के लिए हम गुरु बने हैं। तो आशय समझ रहे हैं ना, शिष्य से बंधना नहीं चाहिए। ऐसा देखा जाता है कि अब ऐसा संबंध हो जाता है कि अब गुरु जी के जप तप के चिंता नहीं है, अब चेला का बिजनेस कैसे सुधरे, तो उसके लड़की का विवाह कैसे हो जाए, इसी चिंता में मरते रहते हैं। तो इसको कहते हैं शिष्य से बंध जाना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और
और क्या है इसमें, ग्रंथ निकालिए इसको। अधिक मंदिर न बनाना या अधिक पुस्तकें न पढ़ना। अभी मंदिर न बने तो कैसे प्रीचिंग होगा, लेकिन मंदिर न बनाना इसका आशय यह है कि अपनी प्रतिष्ठा के लिए मंदिर नहीं बनाना चाहिए। कभी कभी मंदिर भक्त लोग बनाते हैं प्रीचिंग के लिए, लेकिन कुछ लोग अपने नाम के लिए बड़ा बड़ा मंदिर बनाते हैं। तो मंदिर न बनाने का अर्थ है कि अपने प्रतिष्ठा के लिए मंदिर नहीं बनाना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात यह है कि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है तो एक एक चीज अपने जी में नहीं रखना चाहिए। मंदिर का बहुत महत्व है, लेकिन कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं कि जिनको मंदिर बनाने में रुचि है, खास करके धनी धनी व्यक्ति हैं, उनको मंदिर बनाने में रुचि है तो उन्हीं को नियोजित कर देना चाहिए। सन्यासी कोई है अपने शिष्यों को, धनी शिष्य को मंदिर बनाने में लगा सकता है, और यही आदर्श है। रूप गोस्वामी भी मंदिर बनाए, बहुत विशाल मंदिर, लेकिन मंदिर बनाने का कार्य किसको दिए थे? अकबर का सेनापति मानसी, तो मानसी सब कार्य किए। तो मंदिर न बनाना इसका अर्थ समझना चाहिए, और अधिक पुस्तकें न पढ़ना। अधिक पुस्तक, कई एक प्रकार के पुस्तक है और उसमें रुचि नहीं लेना चाहिए। जो भक्ति प्रतिपादक ग्रंथ हैं, जो वैष्णव शास्त्र हैं, उसी का अध्ययन करना चाहिए। और वैष्णव शास्त्र में भी अब सब शास्त्र को पढ़ना एकदम जरूरी नहीं है। कितने लोगों को हम देखे हैं कि नियम रखे हैं कोई एक शास्त्र पढ़ने का, और एक शास्त्र भी ठीक से नहीं पढ़ते। हम एक बार दिल्ली गए थे, एक भक्त के यहाँ हम लोग रुके थे, और ठाकुर जी का मंदिर भी था, और जो गृह स्वामी थे तो रोज का उनका नियम था, आते थे कोई एक ग्रंथ पढ़ते थे, लेकिन ध्यान थोड़ा भी उधर नहीं, केवल नियम पूरा करके और छोड़ देते थे। और बहुत अधिक पुस्तक नहीं पढ़नी चाहिए। पुस्तक वाद विवाद के लिए नहीं पढ़ना चाहिए। कुछ लोग बहुत बहुत ग्रंथ का अभ्यास करते हैं कि कहीं बहस छिड़े तो उसमें काम करेगा, तो ये सब चेतना का निषेध है, और वाद विवाद में पढ़ना भी नहीं चाहिए। जहाँ शुष्क वाद विवाद हो रहा है तो उससे किनार हो जाना चाहिए। और भक्ति के लिए भागवत का अध्ययन करना चाहिए। परिवार के भरण पोषण के लिए भागवत का उपयोग नहीं करना चाहिए। भागवत बाँच करके धन संग्रह करना ये निषेध है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना चाहिए, इस अंश का बहुत भारी दुरुपयोग भी किया जाता है। अब कितने कंजूस ऐसे हैं कि अपने कार्पण्य को, अपने कंजूसी को पोषने के लिए इस सिद्धांत का आश्रय ले लेते। ध्यान देना चाहिए कि भागवत बाँच करके पैसा लेना दोष है, भागवत करा करके पैसा देना दोष नहीं है। लेकिन कंजूस लोग ना, भागवत में तो मना है पैसा देने के लिए नहीं मना किया गया है, दक्षिणा देना चाहिए,
वास्तव में कोई भी विद्या फलीभूत होती है दक्षिणा से। भगवान गए शिक्षा ग्रहण करने के लिए तो आग्रह करके दक्षिणा दिए। अब गुरु जी आशीर्वाद दिए कि दीर्घ काल तक आपकी विद्या बनी रहे। एक एक से कंजूस मिल जाते हैं, एक पैसा नहीं देते। यह कोई सिद्धांत संगत बात नहीं है। और कुछ लोग हैं कि भाई परिवार के लिए भागवत का प्रवचन करना दोष है न, मंदिर के लिए कर सकते हैं ना। चेतना वही है, चाहे मंदिर मेंटेनेंस के लिए कर रहे हैं या परिवार के मेंटेनेंस के लिए, बहुत अंतर नहीं है। भागवत को अपने आप में अर्थ रहने दीजिए, उसको दूसरे चीज का साधन मत बनाइए। क्या कह रहे हैं? तो धन मिलता है ना। धन मांगना एक चीज है और धन मिलना वो दूसरी बात है। इसी को तो मैं कह रहा हूं। अरे भाई भागवत का जो अभ्यास करेगा तो कल्प वृक्ष है, जो आवश्यकता है वो सब आ जाएगा और उसका प्रभाव है कि धन इत्यादि आएगा ही। लेकिन उसमें अंतर है ना। भक्ति करते हैं तो भक्ति करने से सुख की प्राप्ति होती है, लेकिन सुख के लिए भक्ति करेंगे तो उत्तमा भक्ति नहीं रह जाएगा ना। एक कारण बनना और फल मिलना दोनों में अंतर है। तो इसमें यह कहा जा रहा है कि परिवार के भरण पोषण के लिए भागवत का आश्रय नहीं लेना चाहिए। भागवत का आश्रय लेंगे तो भरण पोषण बहुत आसानी से हो ही जाएगा, तो हो जाता है। वो धन्यम आयुष्यम तो बार बार आता ही रहता है ना। तो धन की प्राप्ति होगी, लेकिन धन के उद्देश्य से भागवत नहीं बोलना चाहिए। दोनों में अंतर है ना। धन मिल रहा है, उसको भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, या जो गृहस्थी हैं तो अपने परिवार में भी लगा सकते हैं, लेकिन उसी को वृत्ति नहीं बनाना चाहिए। आज तो एक चॉइस है, नौकरी करे बिजनेस करे कि भागवत ही चालू कर देते हैं। यह गड़बड़ है। और इस तरह ये भक्ति के अंग हैं और कुछ को प्रवृत्ति मतलब उधर जाना है और कुछ निवृत्ति उससे बचना है। तो आगे जो भी अंग हैं उसको हम लोग आगे के दिनों में पढ़ते रहेंगे। किसी को कुछ पूछना है? हाँ, योजना पूर्वक भगवान का नाम लेंगे तो उसको भक्ति माना जाएगा कि यदृच्छया भी ले लेंगे तो उसको भक्ति माना जाएगा? दोनों वही सिद्धांत धाम पर लगेगा। योजना पूर्वक का रहेंगे। धाम में कोई अपनी योजना से रह ही नहीं सकता। खास करके वृंदावन, वो तो राधा रानी के कृपा से व्यक्ति रहता है। सोचेगा अपने प्लानिंग से रहना यह संभव नहीं। किसी तरह कोई धाम के संपर्क में आ रहा है तो भक्ति है।
उस पहले बताया गुरु जन्म का काम होता है, उसमें हमने बताया कि प्रथम इससे हो गया था कि 19 किया और हमने सर्टिफिकेट कैसे जमा करने के लिए होते कार्यक्रम और हम पढ़ रहे हैं कि हमें मठ विद्यार्थी बनाना नहीं सीखना। तो मुझे एक बात ऐसे दो बातों को ठीक करेंगे मेरी बात समझना चाहिए कि लोगों पे हम गलती कहाँ कि वो स्लीपर्स में गलती हो गई क्योंकि उन्होंने तो आगे से चलाने के लिए छोड़ा या तो वो मटाइश थे इससे वो गलती वो सन्यासी थे ना, वो सन्यासी थे। वो तो संस्कार के क्रम ये बात कहे थे ना, संस्कार प्रभावी हो जाता है। यहाँ से उसको कैसे लिंक जोड़ रहे हैं, क्या आप पूछ रहे हैं, मैं समझा नहीं। हाँ 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 तो इसी से मना किया गया है ना। वो सन्यासी थे, मंदिर बना नहीं रहे थे, लेकिन उपलक्षण मान लीजिए तो उसी से दुर्गति हुई ना कि जा करके मुर्दा के यहाँ से धन लाए। इसी से मना किया गया है ना कि बड़ा बड़ा मंदिर नहीं बनाना चाहिए। मेंटेन करने में बहुत कठिनाई होती है ना। मंदिरों की क्या कठिनाई है तो लॉकडाउन में पता चल रहा है ना। दोनों में तो कोई असंगति नहीं है, इसी से मना किया गया है ना। बहुत चिंता बढ़ जाती है। अब मंदिर चलाने के लिए, उत्सव करने के लिए उनकी इतना चिंता हुई कि उन्हें मुर्दा खोद करके और धन लाए। इसी से भक्ति में विधान है कि जो संसाधन आसानी से मिल जाए उसी से भगवान की भक्ति करनी चाहिए। ध्रुव महाराज को नारद जी उपदेश दिए और कहे कि पूजा करने को कहे, लेकिन वो दुर्वा से, जमुना जी के जल से, कोमल पत्ते से, फूल से, बहुत सारे लोग हैं कि संग्रह एकदम नहीं करते। श्रुतदेव ब्राह्मण मिथिला के थे तो रोज भगवान की पूजा करते थे, लेकिन अगले दिन के लिए कोई सामग्री का संग्रह नहीं करते थे। यद्यपि भगवान के सेवा के लिए संग्रह दोष नहीं है, मंदिर का जहाँ विधान है तो लिखा गया है कि संग्रह रहना चाहिए और मंदिर को चलाने के लिए दुकान, खेत, कई एक चीज होना चाहिए। लेकिन कोई कोई हैं कि संग्रह नहीं करते हैं। श्रुतदेव ब्राह्मण दूसरे दिन के पूजा के सामग्री का भी संग्रह नहीं करते थे। उनका 3 अगरबत्ती ठाकुर जी को, 1 अगरबत्ती तुलसी जी को, जितना मैंने अगरबत्ती देना था तो एक दिन का ही अगरबत्ती रखते थे। ऐसा नहीं कि भाई कल भी करना ही है ना, रख लो। और भगवान की दया से उनको रोज रोज प्राप्त हो जाता था। तो ठाकुर जी की सेवा खूब श्रद्धा से करते थे। उनके मन में विचार आ रहा था कि भगवान साक्षात अवतार ग्रहण किए हैं, द्वारका में हैं, चले हम वहाँ दर्शन कर लें। लेकिन अब इधर चिंता की, उधर जाएंगे तो ठाकुर जी की सेवा छूट जाएगी। तो ठाकुर जी की सेवा में उनकी श्रद्धा थी तो भगवान के पास तो नहीं पहुंच पाए, लेकिन भगवान उनके पास जरूर पहुंच गए। तो यही दोष है, बड़ा बड़ा मंदिर बनाएंगे
तो बनाने में भी बहुत चिंता और उसको चलाने में भी बहुत चिंता। बनाने से कम चिंता चलाने में नहीं है। और इसी से अधिकांश मंदिर में वो ट्रस्टी लोग हैं, वो अपना देखते हैं। खास करके सन्यासी का धर्म है। और सन्यासी अपने धनी गृहस्थ शिष्यों को मंदिर के व्यवस्था बनाने में या चलाने में भी लगा देता है। तो उनकी वृत्ति है, उनका मन लगता है, वे सब कर लेते हैं। ठीक है, कल फिर मिलते हैं।